हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग पाइथन के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम है टू डू लिस्ट ऐप, जिसका फर्स्ट सेगमेंट हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग देखने वाले सेकेंड सेगमेंट। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेकेंड सेगमेंट में। तो चलिए हम लोग आगे का प्रोसेस समझते हैं कि क्या करना है और उसको करने वाले हैं एज अ कोड में। चलिए तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस सेगमेंट के अंदर में क्या सब करना है। तो बोलेंगे ये पूरे के पूरे को हमको क्या करना, डिफाइन करना एज अ कोड में, यानी कि कस्टम डेटा टाइप क्रिएट करना है और इसको क्लास बनाने के बाद और इसके अंदर में एक हमको ऐड टैग्स को डिफाइन करना है। गॉट इट। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे और यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो बोलेंगे भैया एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम टास्क रख लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लास बनाने तो आता ही है। नहीं आता है तो भैया पूरा का पूरा कोर्स पड़ा हुआ, वहां से जाके देख सकते हैं। ओके, और उस वीडियो का पूरे कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं अंडरस्कोर इनिट। इसके अंदर सेल्फ आएगा। ठीक है भाई, सेल्फ लिए डॉट बोलेंगे टाइटल और टाइटल के अंदर में बोलेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग को रख दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोलेंगे टाइटल के बाद क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा। और डिस्क्रिप्शन के बाद भी तो कुछ आएगा ना, हाँ कुछ तो आएगा भाई। क्या आएगा, हम लोग बोलते हैं क्या, ये स्टेटस ले लो। ये रहा मेरा स्टेटस। गॉट इट। ठीक है, स्टेटस के अंदर में हम लोग सीधे वैल्यू दे देंगे फॉल्स। ठीक है भाई। उसके बाद बोलेंगे क्या कि हम लोग टाइटल ले लिए, डिस्क्रिप्शन ले लिए, स्टेटस ले लिए, ड्यू डेट ले लेते हैं। ठीक है, ड्यू डेट भी एक स्ट्रिंग ही रहेगा, चलेगा। और बोलेंगे क्या कि इसका आईडी भी चाहिए, तो हम लोग आईडी भी ले लेते हैं। बोले टास्क आईडी, ये रहा टास्क आईडी। और टास्क आईडी में बोलेंगे इंट टाइप का वैल्यू रहेगा और डायरेक्ट हम लोग वैल्यू डाल ही देते हैं। एक फंक्शन बना लेते हैं रेंडम नाम का और उससे जनरेट करके वैल्यू दे देते हैं। ओके, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बोलते हैं क्या कि एक फंक्शन पहले तो बना ही लेते हैं, तो इसके लिए एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है रेंडम। क्या नाम है, रेंडम। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इंपोर्ट करो, कहाँ से, फ्रॉम से। क्या इंपोर्ट करना, रेंडम। और रेंडम के अंदर में से बोलने क्या कि इंपोर्ट करो यहाँ से। क्या इंपोर्ट करना भाई, रेंडम को इंपोर्ट करना। ओके, ठीक है। और जैसे ये रेंडम इंपोर्ट होगा तो इसके लिए हम लोग चाहे तो सीधा अलग से एक मेथड बना सकते हैं या डायरेक्ट बोलेंगे ये रहा मेरा रेंडम। तो ये रहा मेरा रेंडम और इस फंक्शन को कॉल करेंगे और जो भी वैल्यू देगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से कितना वैल्यू चाहिए हमको, तो बोलते हैं 4 डिजिट चाहिए, तो लो भैया 4 जीरो लगा दिए, 4 डिजिट आ जाएगा। और वो 4 डिजिट क्या होगा, इस आईडी के अंदर में असाइन हो जाएगा। जैसे ही ये टास्क क्रिएट होगा असाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बोलते हैं क्या कि और एक चीज चाहिए जो कि हमारा बताएगा कि ये टास्क क्रिएट कब हुआ था, क्रिएटेड एट। ओके, और क्रिएटेड एट के अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि एक और मॉड्यूल आता है जिसका नाम है डेट टाइम, उसको यूज कर लेते हैं। तो बोले क्या, फ्रॉम डेट टाइम में से इंपोर्ट करते हैं। क्या इंपोर्ट करते हैं, डेट टाइम को ही। और बोलते हैं क्या यहाँ पे, डेट टाइम डॉट नाउ, डेट टाइम डॉट नाउ। अब इसके वजह से क्या होगा कि जो भी जैसी ये जो टास्क है क्रिएट होगा तो उस समय पे जो भी करंट टाइम होगा, डेट होगा, वो पूरे के पूरे ये स्टोर कर लेगा, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा टास्क कब क्रिएट हुआ। ड्यू डेट भी देख सकते हैं कि ये कब एंड होगा और ड्यू डेट जो लेंगे वो एज अ स्ट्रिंग लेने वाले हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा टास्क का तो खेल हो गया। इसमें हम लोग कलरिंग का भी काम करेंगे, तो वो सारे फंक्शन बने हुए हम लोग लेके आ जाएंगे कभी ना कभी। ओके, चलिए ठीक है। उसके बाद बोलते हैं क्या कि एक क्लास बनाओ और क्लास का नाम क्या रखो, टास्क मैनेजर। तो हम लोग बोलते हैं क्या, ये रहा मेरा क्लास, इसका नाम रखते हैं टास्क अंडरस्कोर मैनेजर। और इसके अंदर में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो उसके लिए बोलेंगे अंडरस्कोर इनिट और इसके अंदर में बोलेंगे एक कंटेनर क्रिएट करो जो कि मल्टीपल टास्क को हैंडल करेगा, रखेगा, स्टोर करेगा। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि लिस्ट ऑफ टास्क बोल सकते, चलेगा।
तो उसके लिए हम लोग सेल्फ बोले और डॉट लगा के बोलेंगे क्या, लिस्ट अंडरस्कोर ऑफ टास्क। ओके, और ये बोलेंगे ये जो होने वाला है ना, ये होने वाला है एक प्रकार का लिस्ट, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे सेल्फ डॉट यूजर नेम, लॉग इन यूजर नेम ले लो, और इसके अंदर में फिलहाल तो स्ट्रिंग डाल दिए, यानी कि स्ट्रिंग ही रखाएगा। उसके बाद बोले सेल्फ डॉट लॉग इन पासवर्ड। ओके, ठीक है, इसके अंदर में भी स्ट्रिंग रख दिए, और इसमें कोई भी वेरिएबल का दरकार नहीं है। ओके, और कुछ भी चाहिए क्या, नहीं। हम लोग को और एक वेरिएबल रखना होगा, तो हम लोग ये रख सकते हैं कि पूरे के पूरे टास्क का काउंट बताएगा, टोटल कितना टास्क है, वो चाहे तो काउंट भी करके बता सकते हैं उस समय पे, लेकिन हर बार काउंट करना पड़ेगा। तो हम चाहते क्या कि ये डायरेक्टली काउंट हो जाए, नहीं रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो हर बार काउंट हो जाएगा, चलेगा। अब बोले क्या कि ये काम तो मेरा हो गया। अब इसके बाद मेरा एक काम आता है जो कि ओरिजिनल काम है, जिसको बोलते हैं क्या, ऐड टास्क। अब इस काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा डेफ, और फंक्शन का नाम देना पड़ेगा जो कि बोलेंगे ऐड अंडरस्कोर टास्क। ओके, और इसके अंदर में आने वाला है सेल्फ, जो कि आपको पता ही है भैया, सेल्फ तो आएगा ही, ठीक है, आ गया। इसके बाद बोलेंगे हमको ऐड करना है टास्क, तो यूजर से डेटा लेना पड़ेगा कुछ। क्या क्या डेटा लेना पड़ेगा, चलिए लेते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे इसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसी के अंदर डेटा रख लेते हैं। ओके भैया, अच्छी बात है, क्रिएट हो जाएगा। तो कैसे क्रिएट करेंगे, बोलेंगे क्या, टेम्पो डेटा, टेम्पो डेटा, और इसके अंदर में क्या करो, स्टोर करो टास्क का एक ऑब्जेक्ट। ओके, और जैसे ही टास्क का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये दो वैल्यू तो हमको खुद से मिल जाएगा। तो ये दो वैल्यू का दरकार नहीं, तीसरा वैल्यू ये मिल गया। तो यूजर से हमको तीन ही वैल्यू लेना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्यू डेट। करेक्ट, क्या क्या लेना है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्यू डेट। बोलते भैया इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा, जरूरी तो है नहीं, कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो हम लोग अच्छा क्यों नहीं करें, जो देखने में अच्छा लगे। हाँ भाई, अब ठीक ठाक लग रहा, चलेगा। उसके बाद हम लोग बोले क्या कि जैसे क्रिएट करेंगे तीन वैल्यू तो ये खुद से दे रहा, तीन वैल्यू हमको लेना है, तो चलो तीन वैल्यू यूजर से ले लेते हैं। अब यूजर को क्या बोलेंगे, ये रहा मेरा टेम्प डेटा, और लगाएंगे डॉट, और डॉट लगा के क्या बोलेंगे, भैया टाइटल दे दो। हाँ, ले लो टाइटल। उसके बाद क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, वो भी ले लेंगे। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि हमको यूजर से इनपुट कराना, और जो कि डेटा आएगा वो स्ट्रिंग टाइप का आएगा। तो बोले इनपुट, और स्ट्रिंग में बोल रहे हैं क्या, इंटर टास्क टाइटल, और कॉलन लगा देते, ठीक है भाई, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं 3 बार। ओके, चलेगा। अब टाइटल के बाद क्या बोले भैया, हमको चाहिए डिस्क्रिप्शन, तो हम लोग डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद क्या चाहिए, हमको ड्यू डेट चाहिए, तो भैया ड्यू डेट ले लो, ये रहा मेरा ड्यू डेट। और तीनों को ऑर्गेनाइज भी करना है भाई, कर लेते हैं ऑर्गेनाइज। कलर तो अभी नहीं है, बाद में कलर लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोले क्या, एंटर टास्क डिस्क्रिप्शन, ठीक है भाई। उसके बाद बोलेंगे एंटर टास्क ड्यू डेट। ओके, और बोलेंगे स्पेस भी चाहे तो सेम ले लेते हैं, नहीं भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन ले लेते बेहतर रहेगा। और बोले एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं, चलिए लाइन भी क्रिएट कर लेते हैं। बोले प्रिंट, और इसके अंदर में बोलेंगे एक लाइन क्रिएट कर लो भाई। तो ये पूरा का पूरा हम लोग लाइन क्रिएट कर लिए, और इसको बोलेंगे भैया इंडेंटेशन को गलत मत होने दो, चलिए ठीक है। तो हम लोग तीन डेटा यूजर से लिए, क्या क्या लिए, एक टास्क ले रहे, दूसरा डिस्क्रिप्शन ले रहे, तीसरा ड्यू डेट ले रहे। और ड्यू डेट जो देगा उसका कोई ना कोई फॉर्मेट रहेगा। अब फॉर्मेट क्या भैया, स्लैश स्लैश दे दो, बस सिंपल सा। या हम लोग बोले ड्यू डेट देने के लिए फॉर्मेट भी दे सकते हैं चाहे तो, जैसे कि बोलेंगे क्या कि फॉर्मेट में क्या, एंटर ड्यू डेट, टास्क ड्यू डेट, चलेगा। एक फॉर्मेट ले लेते हैं, फॉर्मेट में बोलेंगे क्या, पहले तो डे दे दो, उसके बाद मंथ मंथ दे दो, उसके बाद वाई वाई दे दो। ओके, चलेगा भाई। तो ये रहा पूरा का पूरा फॉर्मेट।
तो इसको भी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं कि सब सही जगह पे रहे। ओके, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मेट दे दिया, फॉर्मेट से पता चल जाएगा ड्यू डेट देना है, इस फॉर्मेट में देना है, वो दे देगा। ठीक है, अब जैसे ये तीनों का तीनों डेटा आ गया, इस डेटा को क्या करेंगे, पहले तो इस डेटा को अपने डेटाबेस में सेव करेंगे। डेटाबेस में सेव करने का मतलब ये कंटेनर में रखो। सबसे पहला काम क्या, इस कंटेनर के अंदर में रख दो। तो कैसे रखेंगे, बोलेंगे सेल्फ डॉट लिस्ट, और इसमें बोलेंगे क्या, डॉट अपेंड, और इसके अंदर में क्या बोलेंगे, टेम्प डेटा है, डायरेक्ट स्टोर कर दो। तो ये रहा मेरा टेम्प डेटा, हो गया स्टोर। ठीक है, अब जैसे ये स्टोर हो गया तो हमको प्रिंट करना है। क्या करना, प्रिंट करना। तो हम लोग प्रिंट कर देते हैं। तो फिर से एक लाइन चाहिए, तो ऊपर से लाइन ले लेते हैं, और ये लाइन यहाँ पे देने के बाद नीचे आके बोलेंगे प्रिंट, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, ऐड टैग सक्सेसफुली। ओके, बोल दिए क्या, ऐड टैग सक्सेसफुली। इसको जो भी कलर में देना दे सकते हैं। और उसके बाद बोलेंगे क्या कि जैसे ये टैक्स ऐड हो गया, और ये पूरे के पूरे टैक्स को प्रिंट कर दो, ताकि ताकि क्या, जो मेरा यूजर है, जो भी व्यक्ति इस टैक्स को क्रिएट कर रहा है, उसको पता चले स्टेटस ये है, और आईडी ये है, क्रिएट ये हुआ है, इसका ड्यू डेट ये है, टाइटल ये, सब चीज। गॉट इट। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर में बोलेंगे क्या, टेम्प डेटा। अब देखिए, अब भी जब टेम्प डेटा करेंगे तो ये नहीं प्रिंट करेगा कोई भी स्ट्रक्चर में। तो इसके लिए हमको एक मेथड आता है जिसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर, उसको ओवरलोड करना पड़ेगा, और वो ओवरलोड होगा ये टास्क के अंदर में। तो ये आपका होमवर्क रहा, उसको ओवरलोड करके लाइएगा। करके लाए तो अच्छी बात है, नहीं लाइएगा तो हम तो करके देंगे ही। और एक चीज, आप एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, वो प्रोजेक्ट देखे हैं, तो उसके अंदर में ये चीज हम लोग ओवरलोड करना सिखाए हैं आपको। तो वो देखे हैं तो आपको करने का दरकार नहीं, सीखने का दरकार नहीं, कर सकते हैं। और नहीं देखे हैं तो जरूर वो देखिएगा, और इसके अंदर में भी करने वाले, लेकिन डिटेल्स में नहीं जाने वाले इसके अंदर में। ओके, ठीक है। तो ये चीज हम लोग लिख दिए, हो गया काम कंप्लीट। इसमें और भी कुछ करना है क्या, प्रिंट कर दिए, बात खत्म, अब कुछ भी नहीं करना है हमको। ओके, कंप्लीट हो गया। तो एड टैग्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर से 3 वैल्यू ले रहे हैं, और 3 वैल्यू रेंडमली हम लोग खुद से जनरेट कर रहे हैं। ओके, और वो तीनों वैल्यू को अटैच करके 6 वैल्यू हुआ, और उसको स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, पहले कंटेनर के अंदर में, और यूजर को एक मैसेज दे रहे हैं, भैया जो टास्क है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया, और ये आपका प्रॉपर टास्क रहा, और वो यूजर टास्क को देख सकता। गॉट इट, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या, ये इसमें तो आप कुछ नहीं करना है। अब जैसे ये यूजर नेम पासवर्ड कहां से आएगा भाई, तो ये आएगा जब यूजर लॉगिन करेगा तब। करेक्ट। और एक चीज, हम लोग चाहे तो हर बार लॉगिन पे, यानी कि हर बार यूजर को ये जो मेरा लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड है, इसको चेक करके एडिट कराए, ऐड कराए, डिलीट कराए। उसके लिए जब इसको कॉल करेंगे तो पहले वो डेटा को चेक करेंगे कि डेटा है या नहीं। डेटा है तो ठीक है, नहीं है तो भैया मत कराओ। एम्प्टी है, जैसे कि अभी ये एम्प्टी है तो ऐड नहीं करेंगे, बोलेंगे लॉग इन फर्स्ट। गॉट। ये सारे काम हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आज के सेगमेंट में इतना ही कंप्लीट करना था, जो कि हमारा सेकेंड सेगमेंट था। और इस सेगमेंट में हम लोग ऐड टास्क को कंप्लीट किए। गॉट इट। तो इसमें कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस सेगमेंट के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।